नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान करने का जो विधि है, जो व्रत है, वो प्रारंभ हो जाता है। और मान्यताएं हैं कि संतान की मंगल कामना के लिए देवी देवताओं का पूजन करती हैं महिलाएं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब आ जाता है और शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है। इस समय में आकाश में ना तो बादल होते हैं, ना ही धूल के गुब्बारे। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तो थी इस पूर्णिमा के बारे में। लेकिन क्या करें, कैसे माँ लक्ष्मी को मनाएं? आज तो हमें आपसे यही शेयर करना है। देखिए, आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष की माने तो पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। वैसे तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की और चावल से बनी हुई खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ने से यह कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। लेकिन आज हम तमाम विधि विधान तो जानेंगे ही कि माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, पर आज के दिन एक खास बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं, तब यहाँ से ही आपका ये पूर्णिमा का व्रत शुरू हो जाता है। और जो घर के जो भी व्यक्ति पहले उठेंगे, वो सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दो चार बूंद करके गंगा जल डालें। जब आप दरवाजा खोलते हैं तो बाहर की तरफ चौखट में दो चार बूंद गंगा जल डालें और मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। अगर गंगा जल नहीं है तब तांबे के लोटे से पानी छिड़के। अगर तांबा का भी लोटा नहीं है तब किसी भी बर्तन में आप पानी में दो चार तुलसी के पत्ते रख दीजिएगा और इसी पानी से आप कीजिए, क्योंकि ये भी गंगा जी के इतना ही पवित्र जल होता है। इसके बाद आप घर के मुख्य दरवाजे पर पहले पानी डालें, फिर झाड़ू लगवाएं। यानी घर की साफ सफाई तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन इस विशेष दिन में आपको ये काम अलग तरीके से करना है। अब सफाई करने के बाद अपने घर में आप फिटकरी मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए। ये बहुत जरूरी है नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने। इसके बाद हल्दी और चावल, यानी पहले चावल को आप थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले पानी में भिगो दें, फिर उसको पीस कर गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए। इसमें हल्दी का पाउडर डालिए और इसी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और स्वस्तिक के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाए थे। तो इस पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा है। जीवन में प्रेम पाने के लिए, वैवाहिक जीवन में खुशियों को पाने के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ एक लोटा में पानी रखें। आप किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, पर संभव हो तो पानी जरूर रखें दाहिने तरफ। याद रखिए, थोड़ा सा ही रखिए, छोटा सा ग्लास में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन जरूर रखिएगा। अगर आपको गुलाब की फूलों की पंखुड़ी मिल जाए तो इस पानी में डाल दें, नहीं तो गेंदे की पंखुड़ी भी चलेगी। माँ लक्ष्मी को अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि कमल का पुष्प अर्पित करने से आज यानी शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि इस पूर्णिमा पर कमल का पुष्प का महत्व बढ़ जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मानसिक तौर पर पुष्प बनाकर अर्पित कर सकते हैं या गुलाब की पंखुड़ी से बना सकते हैं। कोई पुष्प नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान आपके हृदय को समझ रहे हैं। आपके अंदर प्रेम तो है और भगवान को क्या चाहिए। जब आप पूजा करेंगे तब सफेद मिठाई खासकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए या फिर खीर बनाकर पहले भोग लगा दीजिए और रात में चांदनी में इसी खीर को रखिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है पूर्णिमा के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप चावल नहीं खाते हैं तो मानसिक रूप से आपको शक्ति आती है और चावल खाने से थोड़ा सा मानसिक परेशानी बढ़ती है। तो खीर बनाकर रात 10 से 12 के बीच आप रोशनी में आप 2-4 मिनट के लिए ही रखें, चाहे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, खुद भी रहिएगा।
ऐसा करने से खीर में अमृत तत्व के गुण आ जाते हैं और जब आप इस खीर को खाएंगे, आप लोग पूरे घर के परिवार के लोग सुबह में सभी मिलकर, तो आप लोग स्वस्थ भी रहेंगे और जीवन में संपन्नता बढ़ती है। तो माँ लक्ष्मी को मनाना अब बहुत आसान है। बस आपको थोड़े से उसको समझना होगा कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे धीरे धीरे उन चीजों को प्राप्त किया जाए। जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तब देवता और दानवों में लड़ाई हो गया। मैं लूंगा कह के। अब माँ लक्ष्मी तो पहले ही भगवान श्री हरि विष्णु को पति मान चुकी थी। अब वो दौड़ के भागती है, हर किसी से आश्रय मांगती हैं, नदी से, पहाड़ से, पर वृक्ष से, कोई उन्हें आश्रय नहीं देता। तब वो बेल के वृक्ष से आश्रय मांगती हैं। तो बेल का वृक्ष, जो बिलपत्र हम शिव जी पर चढ़ाते हैं ना, वही बेल का वृक्ष माँ लक्ष्मी को आश्रय देता है। तब से माँ लक्ष्मी ये वरदान देती है, अगर कोई प्रेम पूर्वक एक भी बेलपत्र नियमित रूप से उन पर अर्पित करेगा तो उनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। इसीलिए माँ लक्ष्मी को आप बेलपत्र जरूर अर्पित करें। और आज यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन एक लोटा पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें, बाकी बचे हुए जल को किसी पौधे में डाल दें। अगर आपको अपराजिता मिल जाए, अपराजिता का पुष्प, तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों को ही अर्पित करें। आप अजेय रहेंगे। पूरे साल शत्रु विरोधी आपको चाहकर भी परेशान नहीं कर पाएंगे और शत्रु विरोधी का बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगा। यानी माँ को अपराजिता अर्पित करने से बहुत प्रसन्न होंगी। भगवान श्री हरि को भी अपराजिता पसंद है। क्योंकि शुक्रवार के दिन पूर्णिमा है, तो दही वैसे भी खाना चाहिए शुक्रवार के दिन खासकर। तो दोपहर के खाने में दही का प्रयोग करें और भूल कर भी दही किसी को मत दीजिएगा इस दिन, वरना माँ लक्ष्मी खरे खर लौट जाएंगी आपके घर से। तो कुछ बातों का ध्यान तो आपको रखना होगा। इस दिन शाम के समय अपने तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइएगा और फिर तुलसी का कम से कम 5, 7 या 11 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए आप परिक्रमा करें। बाद में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में आरती करें। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और घर में बरकत होने लगेगा। ये तो बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि आप कैसे अपने दिन की शुरुआत करें। एक बात याद रखिएगा, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो आपने दुर्गा पूजा के समय आपने लगाया है बंधनवार, उसको अब चेंज करने का वक्त आ गया है। और इस आप पूर्णिमा के दिन चेंज करके नए आम के पत्ते से बंधनवार लगाइए। आप चाहें तो फूलों का भी बंधनवार लगा सकते हैं, गेंदा का पुष्प हो या कोई भी पुष्प हो। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर सफेद मिठाई पति पत्नी या आपस में आप लोग घर के लोग जो एक दूसरे को सफेद मिठाई खिलाएं, तो प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। तो ऐसा जरूर करें। घर में शुक्रवार के दिन, जो कि पूर्णिमा भी है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो भूल कर भी पति पत्नी झगड़ा ना करें, वरना झगड़ा लंबा चलेगा और जल्दी सुलझेगा नहीं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दे ये चीज, ये भी हम बताएंगे। पर शाम के समय संभव हो तो पास के किसी भी मंदिर में जाकर एक घी का दिया जरूर जलाएं। अगर शिव जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, तो वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाइएगा लौंग डालकर। और शिव जी का मंदिर हो तो वहां पर घी का दिया जलाइएगा। कोई भी मंदिर में जाकर एक दिया जरूर जलाइए। इस दिन दीपक जलाने का भी विधान है। आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक दिया जलाकर रखिएगा कुछ देर तक, जैसे चले। माँ लक्ष्मी बड़ा प्रसन्न होती हैं। वैसे तो इस दिन रात 11 से 1 के बीच विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, हम वो भी बताएंगे धन प्राप्ति के लिए क्या करें, कैसे मनाएं। लेकिन एक बात याद रखें, रात में जब आप सोने जाएंगे, तब सोने के पहले काली मिर्च के 2 दाने। अब आपके घर में जितने भी लोग हैं, हर किसी के सर से 3 बार उल्टा वार लें, या फिर आप चाहें तो ये दाने सबको आप हाथ से टच भी कर सकते हैं। बाएं हाथ में आप लीजिएगा इस काली मिर्च को और फिर अपने घर की छत से, बालकनी से या बाहर निकल के घर के उत्तर दिशा में फेंक दीजिएगा। धन की कमी कभी नहीं होगी और अगर कोई अवरोध है धन आने में तो वो दूर हो जाएगा।
बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन कीजिएगा जरूर। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।